आत्मनंदन मास्टर्स। एक प्रश्न हमारे मन में बहुत आता है कि हम किसी को माफ़ कैसे करें। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया है या किसी ने हमें अपशब्द बोले हैं या कोई उनकी हरकत या कोई ऐसा कार्य उन्होंने जो हम किया है जो हमें पसंद नहीं आया, तो हम उन्हें माफ़ नहीं कर पाते हैं। कई बार हम अपने आप को भी नहीं माफ़ कर पाते हैं। तो कैसे हम उन्हें माफ़ करें? तो जैसे मैंने इस पर कार्य किया वही मैं शेयर करती हूँ आपसे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें सोल प्लान और सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता होना चाहिए। जब हम उसे समझ लेंगे ना, तब हम आसानी से ये कार्य कर सकते हैं। मतलब मैंने किया तो वही शेयर करती हूँ मैंने कैसे किया। क्योंकि पहले जब मैं ज्ञान और ध्यान में थी तो मैंने कई बार ऐसे ध्यान भी किए थे जिसमें मैं उन आत्माओं को ध्यान में बुलाकर उनसे माफ़ी मांगती थी कि अगर मैंने पिछले जन्मों में आपके साथ कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे आपको दुख हुआ है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, और अगर इसी जन्म में किया है तो भी माफ़ कीजिए और मैं भी आपको माफ़ करती हूँ। ऐसे मैंने बहुत सारे ध्यान किया, लेकिन उससे मैंने देखा कुछ नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जहाँ थी मैं वहीं थी, कुछ नहीं आगे बढ़ रही थी। फिर क्या हुआ कि PSSM से जुड़ने के बाद पितामह को मैं दिल से धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड बोलती हूँ। उनके ज्ञान से मैं बहुत आसानी से इन बातों से निकल पाई, अपने दिल से उन बातों को डिलीट कर पाई। इसके लिए हर मास्टर को, पितामह को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और मैं आपके साथ ये बात शेयर करती हूँ। सोल प्लान पहले समझना होगा कि सोल प्लान क्या होता है। तो इसको ऐसे समझना है कि जैसे मैंने बताया है कि अनुभव ही ज्ञान है। तो मुझे ये पता चला कि जो पृथ्वी है ये एक स्कूल है और यहाँ पर हम पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो जो कुछ हमारे आसपास घट रहा है, हमारे जीवन में है या आसपास जो कुछ है, माया जाल हम जिसे बोल रहे हैं, वो माया जाल किसी और ने नहीं बनाया है। हमारे जीवन को हमने ही प्लान किया है, उसी को सोल प्लान कहते हैं। तो इसको बहुत डिटेल में ऐसे बताऊंगी मैं कि जैसे कहते हैं कि ऊपर जब मैं ऊपर होंगी तो ऊपर से जब पृथ्वी पर आने की टाइम होता है उससे पहले हम सोल प्लान करते हैं। सोल प्लान मतलब जैसे स्कूल में सिलेबस होता है ना, लेसन्स पढ़ने के लिए, वैसे ही ये पृथ्वी भी एक स्कूल है। तो स्कूल में हम क्या करने जाते हैं? पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर भी हमें ये सब मालूम है कि जब हम पृथ्वी पर जा रहे हैं तो मुझे पढ़ाई करनी है। तो मुझे क्या क्या पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीज़ों का अनुभव करना है, क्या क्या ज्ञान लेना है। क्योंकि मुझे ये ब्रह्मा कुमारी से एक लाइन बहुत अच्छे से पता है कि हर आत्मा चाहे इस जीवन में ज्ञान और ध्यान में है या नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा की कोर में ज्ञान तो बराबर है। चाहे वो ध्यान कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन हर आत्मा परमात्मा ही है और हर आत्मा अपना अनुभव करके आगे ही बढ़ रही है। तो हर आत्मा अनुभव करने ही आई है, तो मैं भी अनुभव करने ही आई हूँ। तो वो जो सोल प्लान जो हम बनाते हैं ना, हर आत्मा वो अपना सोल प्लान बना के आती, तो मैं भी अपना बना के आई हूँ। तो जब ये बात मुझे पता चली थी कि मैंने ही सोल प्लान किया है, तो इसको मैं समझी कैसे, तो यही बता रही हूँ कि जब वो सोल प्लान किया, मान लीजिए एग्जाम्पल से बताती हूँ कि जब मैं सोल प्लान कर रही होंगी तो जेलिसी मान लीजिए मैंने नहीं सीखी है, ठीक है। तो जेलिसी का अनुभव करने के लिए मैं सोचूंगी कि सभी लोग बातें करते थे, जेलिसी में ऐसा लगता है, वैसा लगता है, ऐसे थॉट आते, वैसे थॉट आते, लेकिन मुझको जेलिसी समझ ही नहीं आएगी क्योंकि मैंने वो कभी भी अनुभव नहीं की है। तो मैं इस बार जब सोल प्लान करूँगी, पृथ्वी पर आने से पहले हर आत्मा अपना सोल प्लान करती है, कोई और नहीं बनाता है हमारा सोल प्लान। हम ही सिलेबस रेडी करते हैं, हम ही सब कुछ डिसाइड करते हैं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, कौन हमारे माता पिता होंगे, ये सब सोल प्लान में ही आता है। सब कुछ डिटेल में जो कुछ हमारे आसपास घट रहा है सब हम ही प्लान करते हैं, कोई और प्लान नहीं करता। तो फिर ये सिलेबस जो हम अनुभव करने का है ना, ये क्लियर करती हूँ कि जब मैंने ये लिखा कि जेलिसी, इस बार मैं जब नीचे जाऊँगी तो जेलिसी का अनुभव करूँगी। अब जेलिसी को अनुभव करने के लिए लिख तो लिया, अब कोई होना चाहिए ना पृथ्वी पर जिसको देख कर मैं जलूँ, जेलिसी का अनुभव करूँ। अगर कोई होगा ही नहीं, यहाँ पर मैं अकेली ही होंगी, तो फिर मैं कैसे अनुभव करूँगी? तो इसके लिए किसी को तो ड्रामा करना होगा ना। हमने ये लाइन बहुत अच्छे से सुनी हुई है, कि बचपन से सुनी हुई है कि पृथ्वी एक रंगमंच है और यहाँ पर जो कुछ चल रहा है वो ड्रामा चल रहा है, नाटक हो रहा है और ये एक माया जाल है।
तो यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई मुझे कि वहाँ पर जो सोल प्लान हमने बनाया है, तो वहाँ पर सोल वर्ल्ड में सोल ग्रुप्स होती हैं, उनमें हम ये प्लान रखते हैं कि ये मेरा प्लान है, अब की बार मैं नीचे जाऊँगी तो मैं जेलिसी का मुझे एक्सपीरियंस करना है। तो कोई तो रेडी हो जाओ। तो अगर कोई सोल ऐसी होगी जिसको जेलिसी का अनुभव करवाना हो, मतलब ये अनुभव करवाने का अनुभव लेना हो, किसी को जेलिसी कैसे करवाई जाती है, कैसा फील होता है, कैसे लगता है और कैसे हम बाहर आते हैं, जेलिसी करवाने का फीलिंग लेनी है, अनुभव करना हो, वो ज्ञान लेना हो, तो फिर उसके साथ मेरा मैच हो जाएगा ये चीज़ कि उसको जेलिसी करवाने का अनुभव लेना है और मुझे जेलिसी में कैसा लगता है वो फील करना है, तो हम दोनों का मैच हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसे कोई सोल्स नहीं होती हैं जिनके साथ ये मैच हो जाए ये वाला प्लान, तो वो लोग जब कोई किसी के साथ मैच ही नहीं हो रहा, किसी को ये अनुभव ही नहीं लेना है कि जेलिसी जब हम करवाते हैं तो कैसा लगता है, उनको अनुभव ही नहीं लेना है, तो वो तो मना कर देते हैं, कहते हैं कि हमको नहीं अनुभव लेना है इसका, तो हम ये नाटक करने के लिए रेडी नहीं है। और रेडी क्यों नहीं होती कई आत्माएं? क्योंकि ये स्कूल है और यहाँ के बहुत सारे बड़े रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं कि हम सब कुछ भूल कर आएंगे। सबसे बड़ा तो रूल यही है कि अपनी पावर भूल कर आ जाओ। जब हम पृथ्वी पर आते हैं सब कुछ भूल कर आते हैं, पावर भूलनी है अपनी। हमने ही सोल प्लान बनाया है और ये हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, ये भी भूलते हैं। और जिस किसी के साथ जो वो नाटक करेगा उसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी भूलते हैं। और साथ में कर्मा वाला कॉन्सेप्ट भी चलता है कि जैसा हम किसी के साथ करेंगे वैसा होगा, तो ये सब भी होता है। तो आत्माएं मना कर देती हैं कि हमने उस चक्कर में फंसेंगे, क्योंकि हमको नहीं करना, तो हम क्यों चक्कर में फंसें। वो पृथ्वी पर जाओ तो वो चक्कर में घूमते रहते हैं, कर्मा के चक्कर में, तो हमें नहीं जाना। एक तो अपनी सारी पावर को भूल के जाओ, सब कुछ भूल के जाओ, तो हमें नहीं जाना, वो मना कर देते हैं। तो हमको जो अनुभव करना होगा वो उसका प्लान करते हैं। लेकिन कोई तो है ना जो रेडी हुआ है इस कार्य के लिए, क्योंकि मुझे अनुभव करना है, तो मुझे अनुभव कराने के लिए या नाटक करने के लिए कोई तो रेडी हुआ है। ये इसका जिस दिन मुझे आंसर मिला था ना, उस दिन से ही मेरी ज़िंदगी बदली है। तो हम ये अपने पृथ्वी पर भी सोच सकते हैं कि पृथ्वी पर ऐसे कौन सी आत्माएं होती हैं, अगर कभी हमें ज़रूरत होती है, अपनी पूरी फैमिली की कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारी फैमिली हमारे साथ खड़ी रहे, हमें सपोर्ट करे, तो कई बार वो फैमिली हमारे साथ नहीं होती है। तो ऐसी कौन सी आत्माएं होती हैं जो हर समय हमारे साथ रहती हैं या हमारी हेल्प करती हैं? तो वो होते हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड। ऐसे ही सोल वर्ल्ड में भी कोई रिश्ता तो होता नहीं है, लेकिन वहाँ पर सारी सोल्स एक दूसरे की फ्रेंड होती हैं। लेकिन ये जो कार्य करने वाले होते हैं ना, जो हमें अनुभव करने, हमारी वजह से वो अनुभव करवाने के लिए रेडी होते हैं, ये वही सोल्स होती हैं जो हमारी बेस्ट फ्रेंड होती हैं। सिर्फ वो बोलती हैं ठीक है तुम्हें अनुभव करना है तो हम तुम्हारे साथ ये नाटक करने के लिए तैयार हैं, और फिर हमारा उनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो पूरा डिटेल में ऐसे बनता है कि किस एज में वो आएंगे हमारे जीवन में और उसका अनुभव कराएंगे। अब जेलसी की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी इमोशन या कोई भी चीज़ सीखने वाली लेसन आप उसकी जगह रख दीजिए। मैं तो जेलसी को लेकर एक उदाहरण दे रही हूँ। तो अब उन्होंने तो जेलसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप इस एज में मेरे जीवन में आना। मान लीजिए अगर मैंने ये डिसाइड किया कि जब मैं 20 साल की हो जाऊँ तब आप मेरे जीवन में आना और मुझे जेलसी का अनुभव कराना। लेकिन अगर वो 20 साल से पहले मुझे ये जेलसी का अनुभव किसी और की वजह से या ज्ञान की वजह से, किसी किताब की वजह से या किसी और के अनुभव को सुनकर वो मैंने अनुभव कर लिया, जेलसी का अनुभव कर लिया, यानी कि वो लेसन मैंने सीख लिया, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ होता है ना 20 साल का, वो वाला कैंसिल हो जाता है। वो बंदा हमारे जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि वो लेसन जो हमने सीख लिया वो दोबारा नहीं आता। इसीलिए कहते हैं जब कोई अनुभव आता है ना, तो हमें उसको सीख लेना चाहिए, अच्छे से उसको अच्छे से अनुभव कर लेना चाहिए। और कोई बात हमारे जीवन में बार बार रिपीट हो रही है, पैटर्न वो बार बार हम देख रहे हैं कि वैसे ही चल रहा है, यानी कि कोई तो चीज़ है जो हमने सीखी नहीं है। तो वहाँ पर हमको वो ध्यान देना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैंने सीखी नहीं है। तो वो अगर हम लेसन सीख लेंगे ना, तो वो पैटर्न टूट जाता है, फिर वो नहीं होगा, क्योंकि लेसन ही सीखना होता है बस। वो बड़बड़ के इसीलिए पैटर्न में वो चीज़ बड़बड़ कर आती रहती है। जब तक वो सीख नहीं लेंगे ना पूरी तरीके से, वो चीज़ आती ही रहेगी, बड़बड़ कर आती है। इसलिए जल्दी से जल्दी हमें समझना चाहिए, देखकर ध्यान से कि ये चीज़ हो रही है, जीवन में घटित हो रही है, तो यहाँ से मुझे क्या सीखना है, और सीख समझ कर बाहर आना है।
तो अब जेलसी का देखिए अब थोड़ा सा, तो अब वो भी आ गया। किसने रिक्वेस्ट की थी? मैंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप ये नाटक कीजिए चलकर मेरे साथ। तो वो मेरी वजह से, मेरे रिक्वेस्ट करने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करके वो भी पृथ्वी पर आ गए। भले ही उन्होंने अपना सिलेबस बनाया है, क्योंकि आना है पृथ्वी पर तो वो अपना ज्ञान, अपना सोल प्लान करके आएंगे, क्योंकि उनको भी तो अनुभव करके आगे प्रोग्रेस करना है ना उस आत्मा को। तो वो, लेकिन ये वाला जो है एक्स्ट्रा, ये मेरी वजह से उन्होंने लिया है, ठीक है। तो वो मेरी वजह से आ गए, वो भी भूल कर आ गए, मैं भी भूल कर आ गई हूँ। अब मैं तो सब कुछ भूल गई हूँ। वो, क्योंकि उनको अनुभव नहीं करना है, जेलसी करवाने का अनुभव नहीं करना है, तो इसलिए वो अपने जीवन में कुछ भी करेंगे ना, वो अपने लिए करेंगे, वो जेलसी करवाने के लिए नहीं करेंगे। वो अपने जीवन में जो भी उनको करना है, मान लो उनको अच्छे से रहना है, टिप टॉप रहना है, या फिर कहीं घूमने जाना है, कुछ खाना पीना है, जैसी भी लाइफ उनको स्पेंड करनी है वैसे वो कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे माइंड में ये है कि उनको उनको देख कर, या कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसलिए उनको देखकर एक ही चीज़ फील होने वाली है, वो क्या है? जेलसी। तो क्योंकि जेलसी का अनुभव करना है ना, तो उनको देखकर हो रहा है अनुभव अब, लेकिन वो मुझे जलाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तो अपने जीवन में जो उनको पसंद है वैसे जी रहे हैं, लेकिन मुझे उनको देखकर हर चीज़ जेलसी ही फील होगी। और फिर जेलसी के बाद तो पता है, एक के बाद एक विकार आ जाते हैं, गुस्सा भी आएगा, लड़ाई भी होगी, अपशब्द भी बोले जाएंगे। फिर तो इस दुनिया में सबसे बड़े दुश्मन यही होता है ना, सबसे बड़े वही दुश्मन। लेकिन जिस दिन ये पता चला था कि ये जो सोल प्लान है मैंने किया है, सामने वाले पर्सन को मैंने ही परमिशन दी है मेरे जीवन में आने की और ये नाटक करने की, तो शिकायत किस बात की शिकायत कर रही हूँ अब मैं, किस बात से गुस्सा हूँ? और एक चीज़ और बहुत गहरी समझ आई मुझे कि हमारे जीवन में एक छोटा सा भी तिनका हिल नहीं सकता जब तक हम उसे परमिशन नहीं देते हैं। तो इसका मतलब कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है या कोई पर्सन आ रहा है, तो उसको मैंने ही परमिशन दी है। तो फिर चाहे वो जन्म से पहले दे दी हो, चाहे अभी दी हो, या परमिशन मैंने ही दी। अभी देने का मतलब होता है कि सोल प्लान हम चेंज कर सकते हैं। हम जैसे फ़ोन अपडेट होता है वैसे हम भी अपडेट होते हैं, तो हम हर चीज़ चेंज करते हैं। कैसे भी कर सकते हैं, थॉट से भी कर सकते हैं, अवेयरनेस में रहकर भी कर सकते हैं। और जिनको अवेयरनेस नहीं होती है, जिनको ज्ञान नहीं होता है, वो सोते हुए भी करते हैं। सोते हुए डीप स्लीप में जाते हैं, तो दूसरे वर्ल्ड में जाके बहुत सारे काम होते हैं, उसका भी बहुत बड़ा ज्ञान है। तो ये सब है। तो अब मुझे ये समझ आया कि सामने वाले जो मतलब सोल वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड वही इस वर्ल्ड में सब, हमें क्या लग रहा है वो सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन जो सबसे बड़ा दुश्मन है इस दुनिया में वही सोल वर्ल्ड में हमारा बेस्ट फ्रेंड है। ये सीक्रेट है। तो जिस दिन से मुझे ये पता चला, ओहो वो तो मेरी हेल्प कर रहे थे, उस दिन से ऐसी आत्माओं के लिए मेरे दिल में नमन और थैंक यू की भावना आनी शुरू हो गई। तब से मैं उन सभी आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड बोलती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैंने बहुत सारे लेसन सीखे हैं, बहुत सारे, और अपनी शक्ति को पहचाना है, और अपनी स्ट्रेंथ जानी है मैंने कि कैसे अनुभव वो ज्ञान भी तो मिला है मुझे कि जेलसी जब होती है तो कैसा लगता है, उससे फिर बाहर कैसे आते हैं, ये सब भी तो सीखा है। यहाँ तो मैं जेलसी बोल रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं और भी, यानी कि वो मुझे जो भी अनुभव करा रहे हैं वो सिर्फ उन चीज़ों को अपने अंदर देखना। क्योंकि एक चीज़ और मुझे समझ आई, क्योंकि हम सोल प्लान करके आते हैं और पृथ्वी का जैसे रूल है कि सब कुछ भूल कर आना है, तो हमें मालूम ही नहीं था, हम तो भूल गए ना कि हमने सोल प्लान किया है, तो मुझे पृथ्वी पर क्या क्या सीखना है अब। लेकिन जब ज्ञान में आ जाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये सोल प्लान होता है और लेसन होते हैं हमारे कुछ। तो मुझे ये भी पता चला कि कैसे पता चलेगा कि मेरा सोल प्लान क्या है, मेरा क्या लेसन है। तब यहाँ पर मैंने ध्यान दिया कि जो सिचुएशंस होती हैं, जो पर्सन्स होते हैं, उनको देखकर मेरे मन में जो इरिटेशन हो रही है, जो गुस्सा आ रहा है, जिस वजह से आ रहा है, वो ही मेरा लेसन है। यानी वो ही मैंने प्लान किया है कि उसका मुझे अनुभव लेना है, पूरा ज्ञान लेना है, अनुभव करना है कि कैसे कैसे थॉट्स आते हैं, कैसा कैसा लगता है, फिर उस पर काम करके कैसे बाहर आते हैं। ये लेसन तब कंप्लीट होता है जब हम उस पूरे थॉट से, पूरी तरीके से उस बात से बाहर आ जाते हैं। फिर ऐसे कोई इंसिडेंट सामने होता भी है ना, तो हमारे ऊपर उसका इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि हम वो लेसन पूरी अच्छी तरीके से सीख गए। तो यानी कि सोल वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड होता है वही यहाँ पर आके सबसे बड़ा लेसन सिखाता है, और हम सब भूल जाते हैं, इसलिए हम क्या सोचते हैं वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन सत्यता और सीक्रेट तो यही है, जो सबसे बड़ा दुश्मन हमें दिख रहा है वो
एक्चुअली सबसे बड़ा दोस्त है हमारा। बहुत मतलब बहुत बहुत उसके लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही हम सबसे बड़ा लेसन सीख रहे हैं, सबसे बड़ा ज्ञान ले रहे हैं। जो हमें कोई मदद नहीं कर रहा था उसमें उन्होंने मदद की है। तो ऐसी सभी आत्माओं को याद करके, क्योंकि सत्य यही है, ज्ञान यही है, सत्यता यही है, तो ऐसे लोगों को हमें अपने दिल में, भले ही हम जाकर बाहर ना बोलें, बाहर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर की जो दुनिया है उसमें ही सब कुछ चेंज करना होता है। जैसे ही हमें ये ज्ञान मिलता है वैसे ही हम हर चीज़ से बाहर आ जाते हैं। और एक चीज़ और भी समझ आई, बहुत बड़ी है वो, मुझे ये समझ आया, जैसे इस दुनिया में हम बोलते हैं नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये पर्सन अच्छा है, वो नहीं है, ये अच्छा बुरा। तो मुझे ये भी समझ आया कि जब कोई चीज़ हमें अच्छी बुरी दिख रही है या कुछ भी दिख रहा है, वो तब तक ही है जब तक हमें उसके पीछे का ज्ञान नहीं है। यानी कोई पर्सन मुझे नेगेटिव दिख रहा था तो कब तक दिख रहा था वो मुझे दुश्मन या नेगेटिव, जब तक मुझे ये इस सत्यता का ज्ञान नहीं था कि वो तो मेरी हेल्प कर रहा है। क्योंकि हम भूल कर आए ना, उसकी वजह से मुझे याद आ रहा है कि ये मेरा सोल प्लान है, जेलसी मुझे सीखनी है, अनुभव करनी है, मेरा सोल प्लान है, उसमें वो मेरी मदद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मदद कर रहे हैं कि आपको याद करो कि आपको जेलसी का अनुभव करना है, ये आपका सिलेबस है तो आपको पढ़ना है। तो यानी कि उन्होंने तो हेल्प की, लेकिन ये सत्यता तब तक पता नहीं थी, तब तक वो पर्सन मेरे लिए क्या थे, नेगेटिव थे और दुश्मन थे वो सब लोग। लेकिन जैसे ही सत्यता पता चली तो वही 1 मिनट में वही सभी लोग मेरे लिए क्या बन गए, पॉजिटिव बन गए। तो यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव कब तक है, जब तक हमें उसके पीछे का ज्ञान नहीं है। जैसे ही ज्ञान मिलता है वही चीज़ 1 सेकंड के अंदर पॉजिटिव बन जाती है। ये भी बहुत बड़ा ज्ञान मुझे मिला है। तो मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन को जैसे सुंदर बनाया है, तो हो सकता है मेरे इस वीडियो से किसी को हेल्प मिले, इसीलिए मुझे एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए ताकि सबको इसकी हेल्प मिल सके। शुक्रिया मास्टर, आत्मवंदन।